देश में गरीबी और अमीरी का जो डिफरेंस है इतना बड़ा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि देश में अपने जो है वो 550 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति किसके पास में है? देश का जो पैसा है वो किसके पास में है? मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। देखिए, देश का जो 9 लोग हैं, सिर्फ उनके पास में देश का 50% पैसा है। अब सोचिए, देश के सिर्फ 9 लोगों के पास में देश का 50% पैसा। अगर बात करें दौलत की, तो देखिए देश का जो 1% लोग हैं उनके पास में देश का 73% दौलत है। अगर बात करें पैसे की, तो सिर्फ 1% लोगों के पास में देश का 58% पैसा है। अब बात आती है कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, ऑक्सफैम जो है उसने यह भारतीय नेताओं को कहा था अपनी बैठक में कि वो जो गरीबी और अमीरी का जो डिफरेंस है इसको पाटने के लिए कार्य करे, वो अपना कदम बढ़ाएं। लेकिन देखा जाए तो भारत में जो करोड़पति लोग हैं, दिन पर दिन और ज्यादा इनके पास में पैसे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर 10% जो लोग हैं उनके पास में देश का 77% पैसा सिर्फ उनके पास में है। तो ये सारे जो पैसा है सिर्फ इतने लोगों के पास में इन लोगों ने कलेक्ट कर रखा है और गरीब कंगाल पड़े हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि देश का जो 1% लोग हैं, 58% उनके पास में है। तो बाकी आप सोच सकते हैं कि 99% लोगों के पास में देश का सिर्फ और सिर्फ 40% ही पैसा है। तो इसीलिए देश में इतना ये पैसे के लिए भाग दौड़ और लड़ाइयाँ हो रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्यों गरीबों के पास में पैसे नहीं है, क्योंकि ये सारे पैसे तो ये भारत के करोड़पति और अरबपति ही अपने पास में ले रखे हैं। तो फिर गरीबों को तो दिक्कत होना ही होना है। जो भारत में गरीबी और अमीरी का डिफरेंस है यह बेहद ही लंबा है। आपको बता दें कि एक रिलायंस कंपनी का जो टॉप उसका जो एम्प्लॉई है उसका जितना सैलरी है एक साल का, उतने अगर कोई एक मजदूर कमाता है, सिर्फ एक साल की सैलरी कमाने के लिए इस मजदूर को लग जाएगा 941 वर्ष। अब आप सोच सकते हैं कि जो रिलायंस या अडानी कंपनी का एक जो एम्प्लॉई कमाता है सिर्फ एक साल में, उसी पैसे को एक मजदूर को कमाने में 941 वर्ष लग जाएंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भारत में ये जो गरीबी और अमीरी का जो फासला है कितना बड़ा है। और इसीलिए इंडिया में जो यहाँ के गरीब लोग हैं इसीलिए इतना परेशान हैं और पैसे के लिए उनके पास में किल्लत है, क्योंकि ये सारे पैसे देखा जाए तो कुछ लोगों के पास में ही है और बाकी जो देश के लोग हैं उनके पास में कंगाली की तरह उनके सामने ये समस्याएं खड़ी हो गई है। अगर देखिए बात किया जाए कि भारत में 10% तो ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। हम आपको इस तरह से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे लोग 10% लोग, लगभग 13 करोड़ लोग कर्जदार है। वो कर्ज लेकर के अपना गुजर बसर भारत में करते हैं। तो आखिर कब इस पर कदम उठाया जाएगा भारतीय नेताओं के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कि ये जो अमीरी और गरीबी का डिफरेंस है इसको कम किया जा सके? ऑक्सफैम ने यह भी कहा था कि इससे भारत को जो है जीडीपी का नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसे तो जा रहा है सिर्फ अमीरों के पास में और गरीब जो है यहाँ के कंगाल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।